मुबारक हो, हॉस्पिटल में 10 किलो लड्डू बंटवाना। पायल बस जैद को अरमान के सामने प्यार करती है। फेक प्रेगनेंसी थी, तब ट्विंस अडॉप्टेड है ये। जो खून के रिश्ते होते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होते। किस बहन भाई के बीच में झगड़ा नहीं होता। कैसे घटिया माँ बाप है ये। होते कौन एडवाइस देने वाले। दर्द हो रहा है पायल, दर्द हो रहा है। हमेशा मेरे नाक में दिक्कत आती है ना, जब तक बेबी आएगा नहीं ना पायल, ऐसे लोग हमें मिलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। गाइस तो भाई अभी का जो व्लॉग है ना काफी लेट शुरू हो रहा है क्योंकि सुबह से मैं काफी ज्यादा बिजी थी। घर पे बहुत सारे गेस्ट आ रखे थे, तो अभी ना सबसे पहले मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल पायल का इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि आज है पायल का प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन। वही यहाँ पे मैंने मैडम की फाइल ले ली है। चल ले, फिर 2-4 दिन बाद तो दुबई जाना है, घूम ले इंडिया। बोरिंग सा हो रहा है सारा। आज बोरिंग इसलिए हो रहा है ना क्योंकि दोपहर को नींद जैसा आता है। आज रात को 3 बजे सोई ना और सुबह 7 बजे उठ गए थे, 7-8-9 बजे तक। मैंने बताया था व्लॉग में। पर ये मिली है पीने के लिए, पिछली बार दूसरी थी ना, गंदी लगती है पीने। और इस बार कोई प्रोटीन शेक नहीं मिला। मैं अभी नहीं दिया मैंने। तो गाइस बहुत सारे लोग ना अभी भी मेरी प्रेगनेंसी को फेक ही बोलते जा रहे थे। तो भाई इतनी दवाइयाँ कौन खाता है। ये देखो, ये देखो, ये जो है ना न्यूरोकाइंड, ये प्रेग्नेंट लेडी ये खाती है। पाल तुझे पता है आज ना हमारी सोसाइटी में ना माता रानी की चौकी है 6 से 9 और लंगर भी है। चलेंगे, हाँ शाम को चलेंगे। मैं शकरकंदी खा रही भाई, और ये बहुत अच्छा होता है खाना। तो भाई बातों बातों में चाबी भूल गए थे, चाबी लेने गई है पायल। तो गाइज अभी ना मैं सबसे पहले ना जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि ना मेरी ना जो कोका है ना वो निकल गया था। और बिना कोके के क्या होता है, 2 दिन तुम ना कोका ना पहनो ना, तीसरे दिन इतना दर्द होता है। और आज मुझे पक्का पता है कि अगर मैंने पहन लिया ना तो बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगी मैं। तेरा ठीक है पायल, सेट रहता है मामला। मेरा हो भी तो गया, 15-20 साल हो गए होंगे नाक को छिदे हुए। हाँ मैंने तो अभी 2 साल पहले छिदवाया ना, हो गए 2 साल। तेरे तो मैंने छिदवाया था, मेरे तो मेरी मम्मी ने छिदवाया था। मिला क्या कुछ? बोलो बहुत छोटे नहीं है पायल यार, बड़े ना नहीं पहन सकती ना, वैसे ही नाक बड़ा है ना, तो नाक छोटा मतलब मोटा नाक है ना तो छोटा पहनूंगी। गाइस जिस बात का डर था ना वही बात हो गई। देखो मेरा जो नोज है ना उसका जो होल है ना वो बंद हो जाता है। और पायल सही है, पायल ने काफी सालों से करा रखा है ना, तो उसका जो होल है ना वो थोड़ा सा स्पेस है उसमें। देखो गाइस कितनी स्पेस है कि इसके ऊपर भी मैं फंसा सकती हूँ। और ये प्रेगनेंसी में ना बड़े अजीब चीजें हो रही थी तेरे साथ ना। क्या बाल आगे मुँह पे, हार्मोन दानी भी आ गई। वो इतनी रात में आ जाए तो पीत दानी आएंगी। गाइस 2 साल हो गए ना नाक से दवाई, और अभी क्या ना पायल डाल रही है कोका। पायल यार ध्यान से यार, ये मत सोची दूसरे का नाक है तो ऐसे चपेट दो तेरे। अरे पायल पायल ध्यान से, डर लग रहा है मुझे। बस दबाना है, दबा लेगी। दबा नहीं, दवाई तो नहीं कर सकती। इतना हो गया। नहीं पायल तू रहने दे, नाक लाल हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। अरे एक बार हो जाएगा। पायल दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है पायल, दर्द हो रहा है। घुमा के डाल। ओहो गाइस सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुझे। हाँ खुशी आंसू आ गए। इतनी ड्रामेबाज है गाइस, इतनी ड्रामेबाज है, पूरा अंदर जा चुका है। ये देखना पायल, सब ब्लड आ गया। क्यों हमेशा मेरे नाक में दिक्कत आती है ना। तेरे नाक पकोड़े जैसे, क्या करें। हाँ तो भाई इसकी दोबारा piercing हो रही, तेरी मोटी खा ले, तेरी मोटी खा ले। तू तो बोलो ऐसे कर रही थी, तू जैद से भी ज्यादा ड्रामा कर रही है। जैद को तो बेचारे को पता नहीं था, उस बच्चे का तो पागल बनाया था। अच्छा पता है, सब था उसको। कुछ नहीं होगा बोलो। हो गया भी, हो गया, हो गया बोलो, हो गया। तो गाइज आपको दिख रहा होगा ना, पूरा देखो, पूरा नोज है ना वो पूरा रेड हो गया है। तो गाइज अभी ना हम मार्केट आए हुए थे और ना एक सब्सक्राइबर मिले और आकर पूछ रहे थे कांग्रेचुलेशन। तो पहले तो भाई थैंक यू बोल दिया, फिर कहते ट्विन प्रेगनेंसी है ना। हमने बोला नहीं ट्विन नहीं है, सिंगल है। कह रही नहीं मैंने व्लॉग देखा था, ट्विन प्रेगनेंसी है, आपने बताया था व्लॉग में। तो भाई कैसे तैसे करके लोगों को बताया कि नहीं, जो आपने देखा होगा वो पहले का व्लॉग है, हमारे जो व्लॉग से पहले के, जिसमें हमने ट्विन प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया था, वो व्लॉग था। पाल यार बता दे यार, तेरी ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है? पागल है क्या? मैंने पूरी रिपोर्ट्स दिखा रखी गाइस। रिपोर्ट्स तो देखो मेरे को इतनी नहीं आती, आपको सबको तो पढ़नी आती है। उसमें अभी भी है मेरे पास, दिखा देती हूँ। तो गाइस देख लो, ये है रिपोर्ट पायल की, पूरा लिखा हुआ है पायल 35 ईयर्स 9 अक्टूबर 2025 की। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइफ 12 वीक्स 4 डेज, हर एक चीज मेंशन है। और अभी पायल के चल रहे 15 वीक्स, ये थोड़े दिन पहले की रिपोर्ट है क्योंकि इसका अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो आप लोगों को आज मैंने फिर से सच बता दिया है। करवा चौथ के 1 दिन पहले, हाँ करवा चौथ के 1 दिन पहले पायल का अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो आज आपको फिर बता दिया है कि भाई सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगल बेबी है। जब तक बेबी आएगा नहीं ना पायल, ऐसे लोग हमें मिलते रहेंगे और बार बार पूछते रहेंगे। तो गाइस अभी हम आए हैं ला पिनो पिज्जा खाने के लिए। कल ना पायल आई थी बच्चों के साथ पिज्जा खाने, और पायल ने बोला गोलू बहुत टेस्टी था। मैं भी खाती रहती हूँ अक्सर, तो मेरा मन कर गया अभी पिज्जा खाने का। तो पता है पायल पिज्जा
पिज्जा बहुत हेल्दी होता है। हाँ, कुछ बहुत कैसे? healthy होता है। क्योंकि देख बाहर के देश में तो लोग रोटी खाते नहीं है, तो वो ब्रेड से खाते हैं। तो पिज्जा हेल्दी होता है अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में खाओ तो। पहले जो पता है तुम मुझे कैसे बोल रही थी हेल्दी होता है। तो गाइस कल ना पायल आई थी ना, तो यहाँ पे ना बाय वन गेट वन चल रहा था। हमें लगा आज भी मिलेगा, तो फिर पता चला कि वेडनेसडे और फ्राइडे होता है बाय वन गेट वन। वैसे अच्छी चीज है यार गाइस। और आज से ना हमने सोचा है कभी भी आना होगा ना वेडनेसडे फ्राइडे आएंगे। फ्राइडे ही आएगी पिज्जा खाने। बता यार आंखों के सामने सामने कितना बड़ा ही बन गया ना कॉम्प्लेक्स सा। पहले कुछ नहीं था। गाइस पायल का भी ना सल्यूट देती हूँ कि ना तीनों चारों बच्चों को लेकर यहाँ पर आई। अब मैं आराम से बैठी ना, मैं ये चीज सोच रही थी कल जब पायल लेकर आई होगी तो बच्चों ने पायल कितनी शैतानी करी होगी है। बच्चे सबसे पहले तो फ्रिज के पास चले गए वहाँ कोल्ड ड्रिंक सब देखने। अपनी कोल्ड ड्रिंक उठाने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से और फ्रिज खुद ही खोलने लगे बिना पैसे दिए सामान ले लिए। फिर मैंने सोफे पे उठाया, एक कोल्ड ड्रिंक ली थी मैंने फैंटा। भाई उन्होंने फैंटा गिरा दी। वो डालो ऑरिगेनो डालो ऑरिगेनो। यार पायल गार्लिक ब्रेड कितनी अल्टीमेट थी ना, मजा आ गया। तो गाइस हम दोनों ने ना सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लाइस खाई। ये वाला मेरा पिज्जा थिन क्रस्ट, ये वाला पायल का है। तो दो दो स्लाइस खाएंगे, पेट भर जाएगा हमारा। इसके बाद सुई भी लगवा गया हमें। हाँ तो गाइस दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना मजा आ गया ना पिज्जा खा के, बहुत ही दिल खुश हो गया। और देखना पीछे कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे इतना कुछ है ना खाने पीने का। आने वाले टाइम में ना जीरकपुर भी ना फुल मस्त होने वाला है। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं ना गाइस, आज से करीबन 5.5-6 साल पहले, उस टाइम पे ना तो भाई जिसने प्रॉपर्टी ना ली हो ना अपनी जीरकपुर में ले लो भाई। गाइस दुबई में भी लेना। हाँ दुबई में तो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर्टी लेना, क्योंकि क्या है ना देखो जीरकपुर है अच्छा, बट दुबई में आपको ROI बहुत अच्छा मिलता है। मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो भाई थोड़ा सा ना इंजेक्शन में लेट हो गई पायल। ये लापरवाही बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी तुझे। आप बताओ लेट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वीकली होना चाहिए। आप समझाओ इसे, क्योंकि मैं इसे छोटी हूँ ना तो ये मेरी सुनती नहीं है। क्या पता आपकी सुन ले, आप नर्स हो। नहीं तो आप समझा देना, है ना। इनकी सुन ले यार, देख कितनी बेचारी प्यार से हंस रही है। हंस रही है, बोला नहीं उसने। इसी शर्म से सुधर जा। तो भाई ये इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरोन। मैं मिस कर रही हूँ पहले इंजेक्शंस को यार। आज लगाओ मिलेगा है, इसकी तो हिम्मत है, इतने इंजेक्शन लगवा लेती है। मेरी नहीं होती थी, मेरे को तो इतना दर्द होता था 2-4 दिन बाद। तो भाई हमने अभी फीटल हार्ट बीट भी चेक कर लिया, इस 133 आ रही है। और ये सारी चीजें ना मिथ होती है कि इतनी हार्ट बीट है तो लड़का है, इतनी हार्ट बीट है लड़की है। ये सब कुछ ना भगवान के हाथ में होता है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर ऐसे पता लगने लग गया तो सब पता लगा लेंगे। तो बस इंजेक्शन लग गया, हार्ट बीट चेक हो गई, तो वापस निकलते हैं घर के लिए। ये रिपोर्ट सही है ना, फाइल में लग जाएगी। तुझे पता है पायल, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा किसी का ड्यूअल टेस्ट कभी खराब आता है तो क्या होता है, तो फर्दर उनका आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और टेस्ट होते हैं कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। पर हमारी पिछली बार वेट आई थी। हाँ चलो यार मुबारक हो। हॉस्पिटल में 10 किलो लड्डू बंटवाना। 53 वेट हुआ है बड़ी मुश्किल से लड़की का, हो ही नहीं रहा था। 14 तारीख को था मेरा 52.6। चलो एक काम करते हैं, 10 किलो लड्डू कैंसिल। जब हमारा बेबी होगा तो 50 किलो बनवाएंगे, ठीक है? इतना डन है? हाँ जी। चलो बाय बाय, ध्यान रखना ना, बाय। पायल हॉस्पिटल लगता ही नहीं ना, ऐसे लगता है अपने दोस्तों से मिलने आती हूँ ना। तो गाइस अभी ना मैं यही बात कर रही थी कि ना हमारे सोसाइटी में चौंकी है ना माता रानी जी की, तो मुझे ना ये सब ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जागरण हो गया, चौंकी हो गई, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो इतना एंजॉय करते हैं ना, इतना खुश होते हैं ना। मैंने ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो ना जागरण में चौंकी में ना टिक के बैठ ही नहीं पाते, पर टचवुड हमारे बच्चे ना बहुत अच्छे हैं। जय माता दी। तो भाई कुछ कमेंट आए हैं, मैंने सोचा उनका जवाब दे देती हूँ। पहला कमेंट है प्रेरणा का। पायल बस जैद को अरमान के सामने प्यार करती है, खौफ है, अच्छा लगा। तो वैसे पहले तो मैं बता दूं खौफ किस चीज़ का। माँ है उसकी, दूध पिलाया इसने। तो जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, ये उनकी सोच होती है भेदभाव करना। शायद आपकी होगी, हमारी नहीं। नेक्स्ट कमेंट है नेहा जादव का 8:37 पे। ये तो सच ही है, फेक प्रेगनेंसी थी तब ट्विंस अडॉप्टेड है, ये मतलब दोनों बच्चे प्रूफ हुई थी, लेकिन वो रोस्टर्स आपने गायब कर दी। अगर फेक नहीं है तो आपने तब भी रोए थे और आज भी इस बात को इम्पोर्टेंट दे रहे हो। अगर ट्विंस आपके हैं तो लोगों की बातों को ध्यान पे नहीं लेते आप, क्योंकि आपको भी पता है ये सच है, इसलिए आप ज्यादा फोकस होता है आपका कि ट्विंस आपके हैं, लेकिन ट्विंस अडॉप्टेड है इसलिए अरमान भेदभाव करता है और आप भी ध्यान नहीं देते। नेहा जी देखो क्या है, जो आपका सरनेम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सरनेम में एक आप ही हो जिसकी इतनी छोटी सोच है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब पायल की प्रेगनेंसी थी, पायल ने नियर अबाउट 100 kg वेट पुट ऑन कर लिया था। अगर सामने वाले से अगर बच्चा लेना होता, जैसे आजकल बहुत सेलिब्रिटी है, गोद किसी और की होती है, जो बच्चा होता है वो उनका होता है, तो पायल को इतना वेट पुट ऑन करने की जरूरत नहीं होती। और पूरी प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर थे जिन्होंने
ये चीज़ें की तो वो भी फिर फेक होती। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार ना कुछ लोग ना मंद बुद्धि होते हैं, जिनका दिमाग बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब जो चीज़ें दिख रही होती है ना उसको भी ये बोलते हैं नहीं नहीं ये पता नहीं क्या होगा। और बुरा इसलिए लगता है जब हम सच्चे होते हैं ना, और जब सामने वाला हमें पोक करे या हमारे बारे में झूठा बोले तो गुस्सा आता है। झूठे आदमी को गुस्सा नहीं आता, झूठा आदमी तो ऐसे कहता है भोंकने देना है, क्या हो गया, समझ में आई। अगला कमेंट है कल्पना कुमारी का, सुनीता से तो आपकी लड़ाई हो गई थी, अब वो आपके घर आई है। तो मुझे ऐसा लगता है जो खून के रिश्ते होते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होते, हर घर में झगड़े होते हैं, ऊंच नीच चलती रहती है। माफ करने वाला बड़ा होता है, चाहे सुनीता मुझे माफ करे या फिर वो मुझे माफ करे, तो हम बहन भाई हैं। और किस बहन भाई के बीच में झगड़ा नहीं होता, दोस्तों के बीच में होता है, जो हमारा वंश आगे चलाते हैं मियाँ बीवी के बीच में होता है। तो भाई जितना झुक के रहोगे रिश्तेदारी में या फिर बहन भाइयों के बीच में, भगवान उतनी बरकत करता है। नेक्स्ट कमेंट है आशिया का, वो लिख रही है पायल को बात करते नहीं देखा सुनीता, गोलू सुनीता के साथ लास्ट में भी थी, पायल अंदर इधर उधर घूम रही थी, किसी को इज्जत नहीं देती, कौन है ये। तो भाई हमें ऐसा लगता है हमारी मर्जी भाई, हम किसी को इज्जत दे ना दे, ठीक है। वो सुनीता को पता है मुझको कितनी इज्जत देते हैं, तो हमें मतलब 24 घंटे हमारे घर की CCTV तो हम नहीं दे सकते लोगों को कि हम उसके साथ कब बैठे थे, कहाँ बैठे थे, समझ में आई। नेक्स्ट कमेंट भी आशिया का है, जो पहले भी नेगेटिव कमेंट कर चुकी हैं। बच्चों का चैनल बंद हो गया चीकू की वजह से, 12-1 पे अरमान बता रहा है पायल के बच्चे अनलकी हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई वो सिर्फ मेरे, आपके तो मेरे भी हैं भाई, ऐसा नहीं है। और हर घर में ऊंच नीच चलती है, नुकसान चलता है, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं भाई कि गैस खुला छोड़ देते पूरे का पूरा घर उड़ जाता है। और बच्चा है वो, यूट्यूब की गाइडलाइन थी, वो पटाखे बजा रहा था, अगर वो बंद कर भी दिया। अगला कमेंट मेरे लिए है और लिखा भी पायल ने। पायल कैन डू सिंपल वर्कआउट इन प्रेगनेंसी लाइक स्ट्रेचिंग which will help her delivery into doctors tell what exercise to be done when mother are pregnant only that don't use weight। बहन मैं ये बताऊंगा पायल जी कि अभी हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, पायल की नेचुरल कंसीव है, जितना हो सके बेड रेस्ट करवाएंगे, बस ये वॉक कर लेते हैं। और ये इतना भाग दौड़ी करती है आजकल, कभी दुकान पे कभी घर पे, कभी दुकान पे कभी घर पे, तो मुझे लग रहा है उससे ज्यादा वर्कआउट उसके लिए बना ही नहीं है। अगला कमेंट है प्रेम कुमार का, वो लिख रहे हैं अरमान जी के कपड़े जो आज गिफ्ट किए हैं वो कहाँ से लिए आपने, प्लीज एड्रेस बता दो। बता, तुझे पता है? जूडियो से लिए गाइस, जूडियो में मिल जाएंगे आपको। अगला कमेंट है दिव्या अग्रवाल का, हमेशा सब कुछ ही अरमान पायल के बच्चों के लिए करता है, जैद से सब कुछ छीन लेता है, सबसे वर्स्ट फादर है अरमान, इसके कारण जैद की आईज पे भी फर्क पड़ रहा है लॉन्ग हेयर्स के कारण। तो ऐसा है बहन जी, मैं दुनिया का सबसे गंदा बाप हूँ, पर मैं अपने बच्चों का ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत गंदा बाप हूँ, पर मैं सुबह उठते ही उनको पानी पिलाता हूँ, पेस्ट कराता हूँ। मैं बहुत गंदा बाप हूँ, मैं उनके हाथ में फोन नहीं देता। मैं बहुत गंदा बाप हूँ, मैंने उनके लिए अपना पर्सनल स्कूल बनाया। मैं बहुत गंदा बाप हूँ, दोपहर को मुझे चिंता होती है बच्चे थक गए, उनको सोना चाहिए। मैं बहुत गंदा बाप हूँ, मैं उनको चॉकलेट नहीं खिलाता, मीठा नहीं खिलाता, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ। और बात रही लॉन्ग हेयर की, तो भाई मुझे अच्छा लगता है, मैं उसका बाप हूँ बहुत गंदा, तो मैं जैसी मर्जी उसका हेयर स्टाइल रखूँ। और आपने देखे होंगे जो सिख पाजी होते हैं, सरदार जी होते हैं, वो उनके बच्चों के केस बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो हम तो मैं कह रहा हूँ कि नाखून के बराबर भी नहीं है। तो जैसे जैद को अच्छा लगता है वो नहीं कटवाता, ना मैं कटवाऊंगा। अगला कमेंट भी दिव्या अग्रवाल का है, वो लिख रही है सिर्फ अयान ही बच्चा नहीं है जिसको 1 सेकंड में चोटी में दर्द हो गया, जैद को भी दर्द होता है होगा, उसको कौन देखने वाला है, कैसे घटिया माँ बाप है ये, अपने चारीपन के चक्कर में बच्चे का हेयर कट नहीं करवा रहे, फिर चाहेंगे उसकी आईज पे क्यों ना फर्क पड़ जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है, आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, आप अपने बच्चों को कितनी देर फोन दे दो जिससे उसकी आंखें खराब होती है। हमने अगर पोनी हल्की सी ऊपर कर भी दी, भाई हम माँ बाप है उसके, हमें पता उस पर क्या शूट करेगा। तुम होते कौन एडवाइस देने वाले, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। भाई कभी सोचा है, कभी अपने बच्चे के हाथ से फोन लेके आपने समझाया कि बेटा नहीं, फोन गंदी चीज होता है। आप घूमने चले जाते होगे, आप शादी में चले जाते होगे, आप पार्टी करने चले जाते होगे, और बच्चा फोन देखता रहता होगा है, और छोटे बाल करवा के कौन सा आपने उसको मेडल दिलवा दिया। तो बस गाइस ये कमेंट लास्ट था, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।